Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Assalamualaikum. My name is Armabzia from Psychology Department. Today I am going to give a short intro about cognitive thinking. Basically cognitive thinking होता क्या है? Cognitive thinking हमारा सोचने का जो तरीका होता है ना, उसको हम basically cognitive thinking कहते हैं. कैसे हम अपनी हर चीज़ को proceed करते हैं और उससे नए ideas को develop करते हैं. Creative mind होता है हमारा. Basically creative thinking is a science of how we think. It is concerned with the inner mental processes such as attention, perception, memory action, planning, and language. Each of these components are vital in forming who we are and how we behave. बेसिकली कॉग्निटिव थिंकिंग हमें इस तरह कैपेबल बनाता है कि हम किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, हम किस तरह से अपनी सराउंडिंग से हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और फिर अपने बिहेवियर में उस चीज़ को लेके आते हैं, उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं. ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग आती है और सारी इसको कॉग्निटिव थिंकिंग बोलते हैं हम लोग. कॉग्निटिव थिंकिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम परफॉर्म करके अपने एजुकेशनल वे में इसको साथ कनेक्ट करते हैं. आगे कुछ एक्टिविटीज़ वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ थ्रू व्हिच यू कैन लर्न how cognitive thinking affects the students and the children in the educational form. As we see कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग को यूज़ में ला रहे हैं और कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज़ अ मेथड टू इन्हेंस कॉग्निटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट्स. इस एक्टिविटी के बाद हम देखते हैं कि बोर्ड एक्टिविटी की तरफ जाते हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट सही लेटर लिख लेते हैं जबकि कुछ स्टूडेंट सही लेटर नहीं लिख सकते हैं. एंड दे स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाट विल बी द सूटेबल लेटर टू पुट इन दैट वर्ड. इस बोर्ड एक्टिविटी में हम देखते हैं कि हमने एक बच्चे को एक वर्ड प्रोवाइड किया है. फॉर एग्जांपल हमने बच्चे को कैट वर्ड दिया जिसमें हमने सी भी लिखा हुआ है और टी भी लिखा हुआ है जबकि दरमियान से ए रिमूव किया हुआ है, ए मिसिंग छोड़ा हुआ है स्टूडेंट के लिए. अब स्टूडेंट वो वर्ड को देखेगा और सोचेगा कि इसके अंदर कौन सा सूटेबल वर्ड आएगा जो एक अच्छा सा प्रॉपर सा वर्ड बनाएगा, इसको कंप्लीट करेगा. फॉर एग्जांपल अब सी और टी दिया हुआ है तो स्टूडेंट उन दोनों के दरमियान में ए पुट करके उस वर्ड को कंप्लीट करेगा, कैट बनाएगा, जिससे इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो भी इन्हेंस होती है और साथ ही साथ उसकी मेमोरी भी शार्प होती है. उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प होती है, उसको पता चलता है कि किस जगह पर कौन सी चीज़ को सूटेबल वे में पुट करना है.
एनी हाउ अब हम एक नई एक्टिविटी करते हैं. वी क्रिएट अ शेप एक्टिविटी वेयर वी विल ड्रॉ 4 बेसिक शेप्स एंड फिल 3 blocks एंड 1 block विल बी लेफ्ट एम्प्टी वेयर स्टूडेंट विल ड्रॉ द मिस्ड 1 शेप. इस एक्टिविटी में बेसिकली हम करते क्या हैं, इस एक्टिविटी में ये होगा कि हम स्टूडेंट्स को पहले एक शेप बना के दिखाएंगे. एक ब्लॉक में 4 शेप्स हम उनको ड्रॉ करके दिखाएंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल, जिसमें से जब हम बच्चे को दिखाएंगे पहले और बाद में हम उनको जो ब्लॉक फिल करने के लिए देंगे उसमें हम सिर्फ 3 शेप्स को ड्रॉ करेंगे और 1 शेप को हम एम्प्टी छोड़ देंगे. वो स्टूडेंट खुद ड्रॉ करेगा. इसमें ये होगा कि स्टूडेंट की इस एबिलिटीज़ का पता चलता है कि स्टूडेंट की मेमोरी कितनी शार्प है और उसमें उसकी मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं. उसके देखने की जो स्किल होती है, उसकी सोचने की स्किल होती है, उसकी याद रखने की जो स्किल होती है ना, वो सारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि स्टूडेंट कितनी देर तक कितनी जल्दी किस बात को पिक कर सकता है. अब हम देखेंगे कि वो स्टूडेंट ने कितनी देर तक किस शेप को याद रखा है और वो फिल कर पाता है उस शेप को या नहीं कर पाता. Here comes the next activity जिसमें हम बनाते हैं. There are 3 groups of students who find one of the letter and paste it on the same letter. Like for example, the capital A is pasted on the chart where capital A is written. इस एक्टिविटी में ये होता है कि हम लोग एक स्टूडेंट को एक लेटर चार्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर एक लेटर लिखा होता है कैपिटल A और उसको हम डिफरेंट लेटर साथ देते हैं कि वो उनमें से कौन सा लेटर उसके साथ पुट करता है. और अगर वो स्टूडेंट कैपिटल A लेटर ही उसके साथ पेस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उसने एक चीज़ को अच्छे से मेमोराइज़ किया है, उसने अपनी मोटर स्किल्स को उसके अंदर इन्वॉल्व किया है और सही लेटर को सेम लेटर के साथ पेस्ट किया है. And here comes the last activity where students draw things like house, pencil, car and whatever they want to but can't repeat anything in the same chart. इस एक्टिविटी में मेन हम लोग ये करते हैं कि हम एक स्टूडेंट को चार्ट प्रोवाइड करते हैं और उसमें हम लोग उनको बोलते हैं कि आप लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स ड्रॉ करनी है. फॉर एग्जांपल वो उनके अंदर पेंसिल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, हाउस भी ड्रॉ कर सकते हैं, कार भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी शेप को या किसी भी चीज़ को ड्राइंग को रिपीट नहीं कर सकते हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट जो है वो उसकी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है और उसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो एक टाइम पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कितनी ज़्यादा चीज़ें सोच सकता है और उनको फिर ड्रॉ भी कर सकता है. इससे जो स्टूडेंट की होती है ना थिंकिंग कैपेबिलिटी वो इंक्रीज़ होती है.
These activities make students happy and provide a joy to them. Today आज जहाँ पर हम लोग ग्रेड्स और नंबर्स के पीछे भागते हैं, वहाँ पर साथ ही साथ हम लोगों को स्किल्ड एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करते हुए पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें और साथ ही साथ अपनी सारी तरह की स्किल्स को इन्हेंस कर सकें। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल होती है उसको बहुत अच्छी तरह से कोप आउट कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ एज अ टीम वर्क भी कर सकते हैं और एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर सकते हैं।